और अवसंरचना। 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में तात्कालिक नगर का निर्माण किया गया, जिसमें 1,50,000 तंबू, 250 मील सड़कें और 30 पॉन्टून पुल शामिल थे। घाटों की लंबाई 12 किलोमीटर तक बढ़ाई गई। पार्किंग क्षेत्र 1,850 हेक्टेयर बनाया गया और रेलवे वायुमार्ग से तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ाई गई। भीड़ का आकलन और रिकॉर्ड 6.6 अरब 66 करोड़ से अधिक लोगों ने कुल स्नान किया। इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया। यूपी सरकार और पीआईबी ने अनुमानित 45 करोड़ श्रद्धालुओं और 15 लाख विदेशी पर्यटकों की संख्या बताई, साथ ही 2 लाख करोड़ रुपए तक का आर्थिक योगदान भी बताया गया। सुरक्षा, स्वच्छता और तकनीकी पहल 37,000 पुलिस, 14,000 होमगार्ड और 2,750 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए थे। ड्रोन, बोट्स एवं अंडर वाटर ड्रोन का प्रयोग करते हुए भारी भीड़ में चालन सुनियोजित किया गया। स्वच्छता व्यवस्था 1,50,000 टॉयलेट और 10,000 सफाई कर्मचारी तैनात किए गए थे। साथ ही गंगा संघर्षों के लिए 500 गंगा प्रहरी नियुक्त थे। प्रारंभ में पानी की गुणवत्ता चिंतित करने वाली रही, लेकिन बाद में सीपीसीबी ने कुछ जगहों को छोड़कर तुलनात्मक रूप से स्नान योग्य बताया। दर्शन और सांस्कृतिक पहल, कलाग्राम नामक सांस्कृतिक केंद्र में कला, संस्कृति और व्यंजन का मेला आयोजित हुआ, जिसे मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। यह आयोजन ज्योतिषीय दृष्टि से भी अनूठा था, क्योंकि यह पूर्ण ग्रह की कक्षा की स्थिति के चलते 144 वर्षों में एक बार आया था। रेडिट पर एक उपयोगकर्ता ने साझा किया कि लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने भाग लिया और यह आयोजन आर्थिक रूप से 3 लाख रुपए करोड़ का लाभ पहुंचाने वाला रहा। भीड़ नियंत्रण में त्रास दिया। मौनी अमावस्या के दौरान कुछ घटनाओं में लगभग 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु की रिपोर्ट मिली। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने गंदगी, कचरा और अपशिष्ट दिखने की शिकायत की। एक उपयोगकर्ता ने बताया कि गंगा घाट पर कचरा बिखरा था और लोग असंवेदनशील व्यवहार कर रहे थे। कुछ नेताओं ने इसे मृत्यु कुंभ और फालतू कह दिया और विवाद हुआ कि सरकार ने मौतों की संख्या छुपाई है। महाकुंभ 2025 ने भव्य आयोजन, तकनीकी प्रयास, सांस्कृतिक प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था में योगदान जैसे क्षेत्रों में एक नया मानदंड स्थापित किया। इसने विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला होने का रिकॉर्ड बनाया। भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और सुरक्षा के मामलों में कुछ गंभीर समस्याएं सामने आईं और कई आलोचनाएं भी हुईं। यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्तिशालीता का उत्कृष्ट प्रदर्शन था। केट ने अनुमान लगाया कि महाकुंभ के 45 दिनों में लगभग 3 लाख रुपए करोड़ गुड्स सर्विसेज का व्यवसाय संभव है। प्रारंभ में अनुमान था कि 40 करोड़ लोग आएंगे और 2 लाख रुपए करोड़ का व्यापार होगा, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण ये आंकड़े बढ़ गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क, नालियों, पानी की आपूर्ति, पुल पत्ताल आदि में बड़े पैमाने पर निवेश किया। लगभग 5,500 रुपए से 6,000 रुपए करोड़ खर्च होना बताया गया है। सरकारी खर्च और सार्वजनिक सेवाओं की बुकिंग डिमांड में वृद्धि हुई। छोटे बड़े व्यवसायों को लाभ हुआ। होटल, खानपान, परिवहन, धार्मिक वस्तुएं बनाने बेचने वालों, किराएदारी वाले एवं प्रयास करने वालों को काम मिला। हमारे द्वारा महाकुंभ मेला की दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल शिवतेज नवासी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।